महात्मा बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं जानता जो पुरुष के मन को उतना आकर्षित करे और बांध ले जितना स्त्री का रूप। केवल रूप ही नहीं, स्त्री की आवाज, उसकी सुगंध, उसका स्वाद और उसका स्पर्श भी पुरुष के चित्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर बुद्ध ने कहा कि इसी प्रकार मैं ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं जानता जो स्त्री के मन को उतना बांध ले जितना पुरुष का रूप। सिर्फ पुरुष की आवाज ही नहीं, उसकी सुगंध, उसका स्वाद और उसका स्पर्श भी स्त्री के चित्त को आकर्षित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बुद्ध यह क्यों कह रहे हैं? क्या वे स्त्री या पुरुष की निंदा कर रहे हैं? नहीं, बुद्ध किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि मन की प्रकृति को समझा रहे हैं। मन जहाँ सुख, आकर्षण और आनंद की संभावना देखता है, वहाँ वह सहज ही बन जाता है। यही बंधन आगे चलकर आसक्ति बनता है और आसक्ति से जन्म लेते हैं अपेक्षाएं, मोह, ईर्ष्या, भय, दुख और संघर्ष। इसलिए बुद्ध का उद्देश्य आकर्षण को दबाना नहीं है बल्कि उसे समझना है। जब हम आकर्षण को जागरूकता से देखते हैं तब हम उसके दास नहीं रह जाते। हम समझ जाते हैं कि यह केवल एक मन की अवस्था है जो आती है और चली जाती है। यही समझ धीरे धीरे मन को स्वतंत्र बनाती है। इसलिए बुद्ध का संदेश है, आकर्षण को शत्रु मत बनाओ, लेकिन उसके पीछे अंधे होकर मत भागो। उसे देखो, समझो और जागरूक रहो। यही जागरूकता मुक्ति का मार्ग है। इसी जागरूकता से मुक्ति संभव होगी।